बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता एक आदरणीय ग्रंथ है। क्या है ये भगवद गीता? सभी ने पढ़ी है, सभी ने पारायण भी किया है, रोज पढ़ते भी हो, लेकिन हमारे जीवन में उतरा कितना, समझे कितने? क्यों ये भगवद गीता श्री कृष्ण ने हमारे लिए रखी है? क्यों लोग कहते हैं कि उनका रोज पारायण करना चाहिए? क्या है कि हमें उसका पारायण करना चाहिए? उसका महिमा क्या है? उसका महात्म्य क्या है? क्या सिर्फ रट्टा मारना या सिर्फ उनका भाषांतर पढ़ना? क्या यही भगवद गीता है? नहीं। लोग समझते हैं कि भाई कौरव पांडव का युद्ध हुआ और युद्ध करने के लिए, समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोल दिया कि भाई तू युद्ध कर। तो क्या यह भगवद गीता युद्ध कराने के लिए थी? कहाँ तक हम समझे हैं? जो शास्त्र है उनका गूढ़ार्थ है। ये गीता गूढ़मयी है, उनका रहस्य गूढ़ है। क्यों कहा गया? क्या है इस भगवद गीता में? नहीं, सिर्फ युद्ध कराने के लिए नहीं। श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है और आज से 5000 साल पहले कहा गया था। कहा तो श्री कृष्ण भगवान ने, वक्ता तो श्री कृष्ण भगवान ही थे। भगवद गीता का संकलन श्री वेद व्यास जी ने किया। श्रोता में उस वक्त तो सिर्फ अर्जुन ही थे और लिखा था जो बुद्धिशाली श्री गणेश जी ने। जिस वक्त ये भगवद गीता कही गई तभी वो गद्य रूप में थी। कोई श्लोक गाकर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नहीं समझाया था। जैसे हम और आप किसी को समझाते हैं तो कैसे समझाओगे? गद्य रूप में समझाओगे, कुछ बात बोलकर समझाओगे, श्लोक बोलकर या गाना गाकर नहीं समझाते हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को भगवद गीता गद्य रूप में यानी बात करते हुए समझाई थी। इसके बाद श्री व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने ये सभी बातों का संकलन किया और उनको श्लोक रूप में रचा, सूत्र रूप में रचा। और इसके बाद जो रचने के बाद आप सभी जानते हैं कि श्री गणेश जी इस मामले में बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिशाली है। और इसी प्रकार ये पूरा ग्रंथ का रचना हुआ। अभी ये क्यों कहा गया था? इतना सारा दोनों बाजू युद्ध करने के लिए तैयार, एक बाजू कौरव, एक बाजू पांडव, और उस वक्त ये ज्ञान क्यों? ज्ञान इसलिए था
कि श्री कृष्ण जी अर्जुन जी के सारथी थे, और सारथी का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सारथी का अर्थ क्या है? जिसके हाथ में हम अपने आप को सौंप देते हैं उसे सारथी कहते हैं। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण को सौंप दिया था, और सौंपने वालों को उसी के अनुसार चलना है। वो उनको गाइड करते हैं, उनके पथदर्शक है, उनके मार्गदर्शक है। तो ये मार्गदर्शक थे। कृष्ण जो है अर्जुन के सखा तो थे ही, बचपन से उनके सखा थे, लेकिन साथ में उनके मार्गदर्शक थे। और सारथी होने का यही मतलब है कि जहाँ जहाँ अर्जुन चूकते हैं, अर्जुन रुकते हैं, अर्जुन हिचकिचाते हैं, वहाँ पर मार्गदर्शन देना श्री कृष्ण का काम था। अभी ये जो भगवद गीता है वो उपनिषद का भी उपनिषद है। उपनिषदों में तो बहुत सारी बातें की है, बताई है, लेकिन उसका सार, जैसे हम कहते हैं ना कि आम का फल मीठा होता ही है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन आम का फल जिस डाली पे लगा है, जब वो मीठा होगा तो उसकी डाली भी तो मीठी होनी चाहिए, उसके शाखाएं मीठी होनी चाहिए, उनके पत्र मीठे होने चाहिए, उनके तने मीठे होने चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ उनका फल मीठा है। उसी प्रकार ये भगवद गीता जो है वो उपनिषदों का, वेदों का फल है। तो फल जितना मीठा होता है उतने दूसरे शास्त्र मीठे नहीं लगते हैं। वो सार है, पूरे जीवन का सार है। और भगवद गीता, जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि भी पूरे दिन में एक बार पढ़ना चाहिए, आधी बार पढ़ना चाहिए, एक श्लोक पढ़ना चाहिए, 3 श्लोक पढ़ना चाहिए, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। क्यों लिखा है भाई? इसीलिए कि हम थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले हैं। अगर कहीं से कुछ फल मिले ही नहीं तो हम काम ही नहीं करें। पहले जान लेता ये करने से क्या होगा, हम जानते हैं ना। पहले पूछते हैं कि अगर हम ये सेवा कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, इससे फल क्या आएगा, हमें फायदा क्या होगा। हमें पहले से फायदा देखने की आदत है। जब हम फायदा पूछते हैं, इसीलिए उसमें लिखा है कि भी ये आप पूरे दिन में एक बार पढ़ो, 1 श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, अरे 2 श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्यों पढ़ना है? उनका पारायण करना क्यों है? इसीलिए कि हम जीवन जीना चाहते हैं। जीवन कैसे जिया जाए। आज भी हम जीवन जीते। सांस लेने को जीवन कहते हैं क्या? सांस लेने को जीवन नहीं कहते। जिंदगी जीने को जीवन कहते हैं। सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी लेते हैं। क्या उनके पास जिंदगी है? क्या उन्हें हंसना आता है? क्या उन्हें बातें करना आता है? क्या उन्हें खुशियां मनाना आता है? नहीं। खुशी मनाने के लिए, जिंदगी को उत्सव मनाने के लिए कैसे जिया जाए वो सीखना बहुत जरूरी है। यह ज्ञान भगवद गीता में दिया गया है। कैसे जीवन जिया जाए, जीवन जीने की पूरी कला बताई है, पूरा रसायन बताया। एक शास्त्र है, एक वैज्ञानिक रसायन है